श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद और हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधे रानी सरकार की जय, बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। तो देखिए सज्जनों, आज हम आपसे राजा परीक्षित जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जिस समय राजा परीक्षित का आगमन हुआ, उन्होंने जब इस वसुंधरा पर जन्म लिया और कैसे परम लाडले हैं, परम भक्त हैं भगवान के राजा परीक्षित। और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, अवगत कराते चलें कि देखिए, मेरे भगवान ने, मेरे प्रभु ने, मेरे श्री कृष्ण ने, क्योंकि जब भगवान को पता चला, मेरे परमात्मा श्री कृष्ण को जब पता चला है राजा परीक्षित के विषय में,
तो भगवत प्रेमियों, भगवान ने सोचा कि मेरी बहन सुभद्रा के घर पौत्र हुआ है, तो मेरे गोविंद भी आशीर्वाद देने के लिए वहां आए। मेरे प्रभु को पता जब चला, छोचा कुर्ता टोपी लेकर मेरे प्रभु पधारे हैं। इस बालक को सभी गोद में लेते हैं, लेकिन किसी की गोद में जाकर वो हंसते नहीं हैं, गोद में जाकर उदास हो जाते हैं। ये भी नहीं है, बोले कि ये भी नहीं है। लेकिन जैसे मेरे गोविंद पहुंचे और कन्हैया ने जैसे उसे अपनी गोद में लिया, तो भगवान कृष्ण की गोद में जाते ही राजा परीक्षित खिलखिला करके जोर से हंसने लगे। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। भगवत प्रेमी वही श्रीमान परीक्षित जी के नाम से जाने जाने लगे। श्री सूत जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ऋषियों, ये ऐसा परम लाडला भक्त है। ब्रह्मा की सृष्टि में ये एकमात्र बालक ऐसा है जिसने जन्म लिया बाद में और भगवान का दर्शन कर लिया पहले। देखो, जन्म से पहले गर्भ में जिसने प्रभु के दर्शन कर लिए, ऐसा बालक केवल परीक्षित हैं। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारका चले गए, अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते हुए रह गए। अपनी लीलाओं को संपन्न करके मेरे गोविंद भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए आए और उनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ने कहा कि आओ, द्वारका जाने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, क्या बात है? कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सबको भूल जाते हो। बताओ कैसे हैं हमारे कृष्ण, हमारे मामा जी कैसे हैं, और कैसी है हमारी मामी देवकी जी। यानी कि उन्होंने वसुदेव जी महाराज और माता देवकी के विषय में पूछा और पूछा कि दाऊ भैया कैसे हैं, मेरे प्राण वल्लभ जो श्री कृष्ण हैं वो अच्छे हैं ना, ठीक तो हैं? क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित समझदार हो रहा है, तुम हो कि कुछ जवाब ही नहीं देते हो। तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट कैसे हो गया है? देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट हो जाने के 3 कारण होते हैं। बड़े समझने की बात है भगवत प्रेमियों। व्यक्ति के शरीर का जो तेज नष्ट होता है उसके 3 कारण होते हैं। नंबर 1, अगम्य स्त्री के संग समागम। नंबर 2, गाय का वध यदि गलती से भी हो जाए। और नंबर 3, जिसके बिना जीवन में हमने एक दिन भी रहना नहीं सीखा। यदि वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए तो उसकी याद में तेज नष्ट हो जाता है। ऐसी कोई गलती तुमसे तो नहीं हो गई है, ऐसा कोई अपराध तुमसे तो नहीं हुआ। भगवत प्रेमी जैसे इतनी बात कही तो अर्जुन धड़ाम से चरणों में गिर पड़े और रोकर बोले, भैया क्या बताऊं, जिन श्री कृष्ण के बिना 1 मिनट भी हमने रहना नहीं सीखा, वही मेरे बंधु, वही मेरे स्वामी, वही मेरे परम गुरुदेव श्री कृष्ण आज हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। जिन कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के सम्मुख हमने द्रौपदी जैसी भार्या प्राप्त की, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा जैसे ऋषि की क्रोध से अपने आप की सुरक्षा को पाया, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से किरात रूप होकर आए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया, आज वही मेरे प्राण बल्लभ गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। सज्जनों, जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरा गोविंद चला गया, ये समाचार सुनते धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट में ही उनका प्राण निकल गया। देखा, भगवान कृष्ण से ये सभी कितना प्रेम करते थे। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम। जैसे राम राम कहते कहते जैसे दशरथ जी का प्राणांत हो गया, वैसे ही पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण 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 स्मरण किया और 1 मिनट में उनका प्राण निकल गया। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अरे पागल, इतने दिनों में तुम आए और आए तो भी ये अप्रिय समाचार लेकर। मेरे गोविंद के बिना एक क्षण भी मैं नहीं रह पाया।
मैं अपने गोविंद के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। और पांडवों ने मंत्री जी को बुलाया कृष्ण के वियोग में। बड़े दुखित मन से परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया। छोटा सा बालक उसे राजगद्दी दे दी और बोले, कृष्ण के बिना हम इस भूमि पर नहीं रह सकते। देखा, इन्होंने कहा कि श्री कृष्ण के बिना इस धरती पर हम नहीं रह सकते। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय निकला नहीं। कृष्ण की सन्निधि हमें बचपन से प्राप्त हुई, तो अब गोपाल के बिना हम रहें कैसे? परीक्षित जी ने कहा, बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूं और आप लोग मुझे छोड़कर कहां जाते हो? पांडव बोले कि बेटा, जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना। दूसरा, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। और नंबर 3, अतिथि का सदा सत्कार करना। ये 3 बातें जिस गृहस्थ के जीवन में हैं, उसके जीवन में संकट नहीं आ सकता। 4 भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया। द्रौपदी का पतन भी बीच में हुआ। से शरीर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे थे बंधुओं। यद्यपि 1 मिनट के लिए उन्हें भी नरक दर्शन करना पड़ा, अंत में उन्हें अपने धाम की प्राप्ति हो गई। पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया। कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण नहीं किया। एक में जीवन को निष्ठा से लगाओ, जीवन को कृष्ण में बनाओ, यही जीवन की सार्थकता है। इससे बड़ा कोई स्वरूप हो नहीं सकता। बांके बिहारी के चरणों में अनवरत प्रीति बढ़ाओ, बांके बिहारी के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि जहां प्रेम है वहां परमात्मा है, और जहां प्रेम नहीं है वहां परमात्मा होते हुए भी नहीं है बंधुओं। परीक्षित महाराज ऐसे तपस्वी, यशस्वी, तेजस्वी हैं। देखो भगवत प्रेमियों, विश्वास में परमात्मा का वास है। मेरे मन में विश्वास है तो वो फूल में है, आप में है, मेरे अंदर है, इस माइक में है, माइक की डोरी में, सभी में है। और यदि मन में विश्वास नहीं है तो वो मंदिर में भी नहीं है। बहुत सुंदर, क्या बात है। ये बात नितांत सत्य है। श्री परीक्षित बड़भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुआ परीक्षित को, वे उनके जीवन को महान बना गए। बहुत सुंदर। इसलिए बचपन से ही उनमें दृढ़ता है। देखो, जीवन में 3 बातों को आप उतार लीजिए। आज के व्यक्ति में इतनी अशांति क्यों है? हम किसी भी व्यक्ति से मिलें, कहते हैं महाराज टेंशन बहुत है। कभी बेटा बात नहीं सुनता तो टेंशन रहती है। मैं चाहता कुछ और था, उसने कर कुछ और दिया तो टेंशन है। आप टेंशन मिटाना चाहते हैं तो 3 बातों को ध्यान में रखें। नंबर 1, जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता। नंबर 1, जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता। नंबर 2, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। और नंबर 3, जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा है। फिर टेंशन क्यों है? फिर चिंता क्यों? इसलिए मैं तो सत्कर्म करूं, अच्छा कर्म करूं, ये समय को संवारने की बात है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी हैं। समय व्यतीत हो रहा है बंधुओं। हमारे परीक्षित राजा का विवाह हुआ, उनकी पत्नी का नाम है इरावती, और समय अनुसार उनके 4 पुत्र हुए। परीक्षित के 4 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है जन्मेजय। और शास्त्र ऐसा कहते हैं, बहुत ध्यान देने की बात है यहाँ पर, बहुत समझने की बात है कि लालियेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। इस श्लोक का अर्थ है बंधुओं कि बच्चे का 5 वर्ष तक लालन करो। ठीक है, बच्चे का 5 वर्ष तक लालन करो। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक।
और 10 वर्ष तक बच्चे को ताड़ना भी दे सकते हैं। लेकिन बालक जब 16 वर्ष का हो जाए, कंधे की बराबरी का हो जाए, तो पुत्र को मित्र मानो, पुत्र मत मानो। पुत्र को पुत्र नहीं मित्र मानिए। फिर तो पुत्र को मित्र मानिए और जो मन की बात है वो उससे कहिए और उसके मन की बात जानिए। पुत्र की सहायता लो और करो। एक सज्जन ने आकर हमसे एक प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा था वैसा होता था। मैंने कहा तुम बच्चों को 25 वर्ष पीछे क्यों ले जा रहे हो? भाई 25 वर्ष आगे की क्यों नहीं सोचते, पीछे की क्यों सोच रहे हो? हमें भी दुराग्रह छोड़कर उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो बात 50 वर्ष पहले लोग डांट फटकार कर कहते थे, उसे बच्चे विनम्रता से स्वीकार कर लेते थे। बेटा वहीं रख दो। लेकिन पिताजी ने कहा वही बात आप आज प्रेम स्नेह से कहें तो ही संभव है। भाई पहले ऐसा था कि आप डांट के धमका के बताते थे, कहते थे और बच्चे बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर लेते थे कि पिताजी ने कहा है। लेकिन आज वही बात अगर आप डांट के कहेंगे तो हो सकता है कि स्वीकार ना करें, क्योंकि समय बदल गया है। कल समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। तो इसलिए मेरी माता बहनों भाइयों भगवत प्रेमियों हरि भक्तों, आज वही बात आप प्रेम से कहेंगे, स्नेह से कहेंगे तो ही संभव है। आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित ने देखा कि मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर है, गायों के स्तनों से दुग्ध स्वयं बह रहा है, निकलता है, कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता, चोर डाकू परीक्षित के शासन में होते ही नहीं है। ऐसा सुंदर उनका प्रशासन है। राजा ने सोचा मेरा बड़ा पुत्र अब राज कार्य को संभालने लगा है। राजा ने सोचा कि मेरा बड़ा पुत्र अब राज कार्य को संभालने लगा है, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। देखो एक संत ने कहा आप 24 घंटों को 3 भागों में बांटो। 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे भजन करो। भगत ने कहा कि 8 घंटे सोने को तो ठीक है महाराज, कमाने के 8 घंटे ठीक है, लेकिन आपने ये जो भजन का 8 घंटा बताया ये बहुत ज्यादा है महाराज। संत ने कहा तो 4 भागों में बांट लो, 6 घंटे सोना, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे खेलो और 6 घंटे भजन करो। भक्त बोला कि आपने सोने में 2 घंटे कम कर दिए, पहले ही कम लगते थे, कमाने में 2 घंटे कम कर दिए, वो 8 ही कम थे। खेलना तो ठीक है जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन ये भजन के 6 घंटे मुझे ज्यादा लगते हैं महाराज। उस महात्मा ने कहा कि तुम 21 घंटे कुछ भी करो, केवल 3 घंटे ईमानदारी से भगवान के लिए निकालो। 24 घंटों में 3 घंटे जिसने ईमानदारी से भगवान के लिए निकाले, 24 घंटों में से 3 घंटे जिसने भी ईमानदारी से भगवान के लिए निकाले, उसको 21 घंटों में कभी संकट नहीं आ सकता। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो। उसे कोई तकलीफ नहीं आ सकती। लेकिन आजकल 3 घंटे तो क्या 3 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकालते। मंदिर में दर्शन करने भी जाते हैं ना, तो जूता ऐसी जगह उतार कर रखते हैं जहां से भगवान भी दिखाई दे और जूता भी दिखाई दे, फिर भगवान की स्तुति करते हैं। देखिए बड़े समझने की बात है, एक साधे सब सधें और सब साधे सब जाएं। जब तक भगवत प्रेमी प्यारी आत्माओं हम 100% किसी भी कार्य को नहीं देंगे, तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। इसीलिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं, यदि आप माना सो रहे हैं तो 100% सोने के लिए समय दीजिए, कुछ भी सोचिएगा विचारिएगा नहीं। आप भोजन कर रहे हैं तो 100% भोजन में समय दीजिए। आप माना ड्यूटी कर रहे हैं, आप कोई भी सांसारिक कार्य कर रहे हैं तो 100% उसको दीजिए।
आप अगर भजन कर रहे हैं, भगवान की कथा का श्रवण कर रहे हैं, अगर भगवान का सत्संग श्रवण कर रहे हैं तो 100% उसे दीजिए। और जब आप 100% देंगे तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, तभी सफलता प्राप्त होगी। इसलिए समर्पण 100%, पूरा समर्पण, पूर्ण रूपेण समर्पण भाव का होना अनिवार्य है। कह दो जय श्री कृष्ण। अब भगवत प्रेमियों एक बात बताइए, जैसा अभी कह रहे थे कि लोग मंदिर भी जाते हैं तो जूते भी ऐसी जगह उतारते हैं कि जहां से भगवान भी दिखते रहें और जूते भी दिखाई देते रहें। विचार करके देखें कि ऐसी भक्ति से परमात्मा मिलते हैं क्या? मेरे कहने का भाव यह है सज्जनों के, परमात्मा का भजन निष्ठा से करो, बनावटी नहीं। भगवान कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और मंगल भवन आमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवत प्रेमियों कहने का जो अर्थ है वो सिर्फ इतना है कि भगवान निर्मल मन पसंद करते हैं और जो भगवान पसंद करें हमें वही काम करना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए। एक बात बताइए, अगर हम भगवान के अपोजिट चलेंगे, विपरीत चलेंगे, विरुद्ध चलेंगे तो क्या लाभ की प्राप्ति होगी? क्या हमारा कल्याण होगा? नहीं हो सकता। हमारा कल्याण कब होगा? जब भगवान खुश होंगे, जब हम प्यारी आत्माओं से भगवान प्रसन्न होंगे, वो मीठा बाबा प्रसन्न होगा, वो परमात्मा, वो शिव प्रसन्न होगा, मेरे कृष्ण, मेरी प्यारी राधा रानी प्रसन्न होगी, मेरे राम जी प्रसन्न होंगे। और उनको प्रसन्न करने का एक ही साधन है कि उनको याद करो और उनकी श्रीमत का पालन करो। श्रीमत का मतलब है श्रेष्ठ मत। जैसा वे कहते हैं हम उनकी बात को माने, तब जाकर के वे खुश होंगे, तब जाके वो प्रसन्न होंगे। आप यही कहें कि प्रभु मैं आपका हूं, क्योंकि भगवान कहते कि भक्त सिर्फ एक बार कह दो कि राम जी मैं आपका हूं, मैं प्राणी मात्र को अभय देता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। परीक्षित महाराज ने सोचा कि आधी उम्र निकल गई, आधी और निकल जाएगी। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। खजाने में चमकते हुए सुंदर मुकुट को देखा। भगवत प्रेमियों, देखा बाबा लोगों के समय का मुकुट है, कौतूहलवश पहन लिया। पहनकर राजा परीक्षित वन में चले गए। पुत्र अब राज कार्य संभालने लगे हैं ना, इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में तो ऐसा भी लिखा है भगवत प्रेमियों कि कई बार परीक्षित महाराज वेश बदल बदल कर जाते थे, वेश बदल कर संतों के आश्रम में जाते थे, क्योंकि ऐसे तो कोई सेवा करने नहीं देता, झाड़ू निकालने नहीं देता। तो कभी ग्वाला बनकर झाड़ू लगा करके आते और कभी कोई और वेश बदल करके जाते।
भारत के सम्राट है ना राजा परीक्षित, इसलिए आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुदूर जंगल में चले गए। जाकर परीक्षित ने एक दृश्य देखा, एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने गाय खड़ी है। एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रुदन करती है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट करता चलूं, ये बैल कोई और नहीं, धर्म ही बैल है, धर्म ही बैल है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 दान, नंबर 3 दया और नंबर 4 पवित्रता। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में ही शांति है। सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता युग आते आते 3 रहे। द्वापर में 3 पैर धर्म के गए, सत्य रहा। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है, माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया या कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो, या मेरे 3 कटे हुए पैर देखकर तुम रो रही हो? ओहो, तुम तो साक्षात माता पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी। अपनी लीलाओं को संपन्न करके मेरे प्रभु चले गए, उनकी याद में शायद तुम रोती हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं और धर्म यदि उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर ही करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, यह पाप में कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। इन दोनों की बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। पास आए और बोले, ये आपके 3 पैर किसने काटे? मैं परीक्षित हूं, पांडवों का पौत्र हूं। मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य कोई कर नहीं सकता। ये ऐसी धृष्टता आखिर किसने की है? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, राजन किसका नाम लें? यदि हम कर्म कांडियों की बात माने तो कर्म कांडी तो कहते हैं क्या कि कर्मों प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। को ना और कोई न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सबो भ्राता। हाँ, को ना काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सबो भ्राता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हाँ, तो कहने का अर्थ है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, और को ना काहू सुख दुख करी दाता, और निज कृत कर्म भोग सबो भ्राता। मतलब कहने का यह है, यदि हम कर्म कांडियों की बात माने तो वे तो लोग ये कहते हैं कि जो जैसा करता वैसा फल भोगता है।
भाई जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। जैसी करनी वैसा फल, और आज नहीं तो निश्चय कल। कहने का अर्थ भगवत प्रेमियों के जैसा कर्म जो करता है और वैसा ही वह फल भोगता है, और वैसे ही सत्य है, क्योंकि परमात्मा कभी किसी का मुकद्दर नहीं लिखते बंधुओं। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमारा मुकद्दर बनता है, वैसी हमारी किस्मत बनती है। देखिए संतों ने यहां तक कहा है, एक एक शब्द को बहुत ध्यान देकर सुनेंगे, एक एक शब्द बहुत ध्यान देकर के सुनने योग्य है, बहुत समझने की बात है। कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है। कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है। कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है। कर्म तेरा साथी है, धोखा करे तू देगा किसी को, बदले में तुझको भी धोखा मिलेगा। धोखा अगर तू देगा किसी को, बदले में तुझको भी धोखा मिलेगा। घर जो उजाड़ेगा घर किसी का, तेरा चमन भी कैसे खिलेगा।
मालिक पे सबका ही खाता है, कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है, कर्म तेरा साथी है। कर्मों की दुनिया में खेले निराले, कर्मों के ही फल पाते हैं सारे, कर्मों के फल से बनते हैं राजा, कर्मों से बनते भिक्षुक बिचारे, कर्मों से नर सुख दुख पाता है, कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है, कर्म तेरा साथी है। निर्बल को कर तू देगा सहारा, सब निर्बल को कर तू देगा सहारा, तुझको भी मिल जाएगा किनारा, प्यासे को पानी तू जो पिलाए, तुझको मिलेगी अमृत की धारा, काहे को तू ये बिसराता है, कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है, कर्म तेरा साथी है। कर्मों से मानव, कर्मों से दानव, कर्मों से बनते हैं देवता भी, करने से पहले सोचो विचारो, फिर ना मिलेगी गलती की माफी, लोभी तो गलती दोहराता है, कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है, कर्म तेरा साथी है, यही साथ जाता है। जो भी पहले बोया है वो ही आज पाता है, कर्म तेरा साथी है।
तो इसीलिए भगवत प्रेम कर्म बहुत बड़ी चीज है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। देखिए, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्म से ही मिलता है। बैल रूपी धर्मराज कहता है, यदि कर्म की प्रधानता को मैं मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा जैसे मेरे 3 पैर कट गए। शास्त्र के जानकारों की बात पर विश्वास करें तो वे कहते हैं सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। भगवत प्रेमी एयर कंडीशन कमरे में सोने से जो सुख हमें मिलता है वो ही सुख एक कुत्ते को गंदी नाली में सोने से मिलता है। बादाम की चिक्की खाने पर जो सुख हमें मिलता है वो ही सुख गाय भैंस को हरी हरी घास खाने में प्राप्त होता है। जैसे हमने दुख मान लिया वो दुख है, जैसे सुख मान लिया वो सुख है। ये तो मन की कल्पना है। जितना सुख को बढ़ावा देंगे उतनी ही आकांक्षाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन जो सुख हमें डंलप के गुदगुदे गद्दे पर सोने से प्राप्त होता है वही सुख एक किसान को मिट्टी के खेत में ईंट का तकिया बनाकर सोने से प्राप्त हो जाता है। ऐसी मीठी नींद आती है उस किसान को जो आपको उस गद्दे पर नहीं आएगी। यदि वेदांत की बात पर विश्वास करें तो वेदांती कहते हैं शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती है। यदि ऐसा माना जाए तो शरीर ही तो कटा है, पैर ही तो कटे हैं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो ना कभी जन्म लेता हूं और ना कभी मरता हूं। आत्मा सज्जनों अविनाशी है। देखिए, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चलकर, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। राजा परीक्षित कहते हैं आप ठीक ही कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा, मैं प्रयास करूंगा, आपको तकलीफ देने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर जैसे ही राजा परीक्षित चले, एक विचित्र दृश्य, एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी लंबी भुजा, नग्न तलवार लिए, काला काला चेहरा, नग्न तलवार लेकर एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को जो एक पैर बचा है उसको भी काटने पर उतारू हो गया। ये काला पुरुष कोई और नहीं, इसी का नाम है कलयुग। कलयुग का मतलब है कलह का युग, क्लेश का युग। सज्जनों, कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर धर्म का सुरक्षित रहे। कथा में बैठने के बाद यदि ऑफिस याद आवे तो समझो कलयुग गड़बड़ी करता है। कथा में बैठने के बाद यदि याद आवे मैं तो कथा सुनने आ गई पर बहू घर में अकेली है, कहीं दाल में नमक ज्यादा ना डाल दे, कहीं साग में मिर्च ज्यादा तो नहीं डाल देगी। ऐसा विचार आपको कथा में बैठने के बाद आवे तो समझो कलयुग गड़बड़ी कर रहा है। और कथा में बैठने के बाद नींद यदि आवे तो समझो कलयुग 100% गड़बड़ी करता है। वो नहीं चाहता धर्म रहे। परीक्षित महाराज ने कहा कौन हो तुम? एक पैर से खड़े हुए इस बैल के इस पैर को भी काट रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कली ने देखा परीक्षित मुझे मारने दौड़ रहे हैं, तुरंत चरणों में गिर पड़ा। सज्जनों, कहा कि तुम मेरी शरण में आ गए। मेरे बाबा लोगों का आदेश था कि शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। कली ने राजा के चरणों का स्पर्श किया। यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन तुम हो कौन? मैं कलयुग हूं, मेरी शरण में रहने का अधिकार तुम्हें नहीं है। कलयुग ने प्रार्थना की और कहा कि मैं कहां जाऊं महाराज, यदि कोई स्थान आप मुझे दे देंगे उन्हीं स्थानों पर मैं रह लेता हूं, कोई बात नहीं है। अगर आप मुझे कोई स्थान दे देंगे मैं उसी स्थान पर रह लूंगा। अब भगवत प्रेमी राजा परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई और उनको 4 स्थान दे दिए, 4 जगह दे दी।
जुआ में कलयुग का वास है। जो दूध क्रीड़ा करते हैं उनके घर में कपट के रूप में कली का प्रवेश होता है। जुआ बिना कपट के नहीं होता। यदि कोई सच्चाई के साथ जुए में जीतना चाहे तो धर्मराज युधिष्ठिर नहीं जीत सकते थे। सुरापान मानव को कैसा बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है मैंने, जो शराब में मत्त होकर गंदी नालियों में औंधे मुंह पड़े हैं, मदिरा में डूबे हुए हैं। तो समझो कि मदिरा में मद के रूप में कलयुग वास करता है। पर स्त्री गमन करना, इस कुत्सित काम के रूप में कलयुग वास करता है। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इससे भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह दे दी जाओ। लेकिन कलयुग ने देखा जब तक राजा पर असर नहीं हो उस राज्य में रहने का मतलब क्या है। राज ऋषि परीक्षित ने जुआ खेलते हैं। राजश्री परीक्षित ना तो जुआ खेलते, ना शराब पीते, ना परस्त्री गमन करते, ना किसी की हिंसा करते हैं। करी बोला ये सब जगह तो गंदी है, कोई अच्छा सा स्थान और दे देते तो बड़ी कृपा हो जाती महाराज। तो जाने क्यों परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। सज्जनों, परीक्षित का मुकुट भी तो स्वर्ण का था। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और मुकुट में होकर मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। लेकिन गीता में तो लिखा है धातु नाम अस्मि कांचनम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जितनी धातु हैं उसमें सुवर्ण मेरा रूप है, सोने के रूप में मैं वास करता हूं। वेद में सिद्धांत रूप से लिखा है हिरण्यगर्भ, माने जिसके पेट में सोना है, इसलिए हिरण्यगर्भ भगवान का नाम है। जो सोने का रूप है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। जब स्वर्ण में परमात्मा का वास है तो उसमें कलयुग प्रवेश कैसे कर सकता है। आज इस कथा को हम यही विश्राम देंगे। नेक्स्ट कथा आप कल श्रवण करेंगे। आगे की जो कथा है राजा परीक्षित की, बहुत बड़ी सुंदर मार्मिक कथा है। यदि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे, निश्चित तौर पर आपका जीवन धन्य होगा। आज के लिए इतना ही। आइएगा थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन कर लें, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। आइए। मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा, मुझको यकीन है आएगा तेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा। जख्मों पे मेरे आकर मरहम लगाएगा, जख्मों पे मेरे आकर मरहम लगाएगा, हर दर्द होगा फिर कम आराम आएगा, हर दर्द होगा फिर कम आराम आएगा, करने करम वो आएगा दिलदार सावरा, करने करम वो आएगा दिलदार सावरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा।
छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले। छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले। मुश्किल के वक्त में बस कान्हा का नाम ले। मुश्किल के वक्त में बस कान्हा का नाम ले। कहा कि गमों के सागर में डूब मत जाना, गमों के सागर में डूब मत जाना। अगर मंजिल ना मिले तो टूट मत जाना। अगर जीवन में कभी कोई कमी महसूस हो तो ये कन्हैया हर पल तुम्हारे साथ है, ये कभी भूल मत जाना। इसलिए छट जाए गम के बादल, हिम्मत से काम ले। मुश्किल के वक्त में बस कान्हा का नाम ले। मुश्किल के वक्त में बस कान्हा का नाम ले। गमखार बन के आएगा मेरा यार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा। मायूस ना हो उसको तेरा ख्याल है। मायूस ना हो उसको तेरा ख्याल है। सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। सब कुछ पता है उसको तेरा जो हाल है। मुझको गले लगाएगा दिलदार सावरा, मुझको गले लगाएगा मेरा यार सावरा। बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा। डरता है क्यों तू प्यारे मन से निकाले डर। डरता तू क्यों है प्यारे मन से निकाले डर। डरता क्यों है तू प्यारे मन से निकाले डर। कान्हा के दर पे आके चरणों में रख दे सर। कान्हा के दर पे आके चरणों में रख दे सर। आगे तुझे बचाएगा मेरा यार सावरा। आगे तुझे बचाएगा मेरा यार सावरा। बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा।
मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा, मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा, मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा दिलदार सावरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा, मुझको यकीन है आएगा दिलदार सावरा, बिगड़ी मेरी बनाएगा मेरा यार सावरा। अब आइएगा, सभी आरती की ओर चलेंगे, सभी भक्त खड़े हो जाएंगे, सभी खड़े हो जाइए, आइए सभी आरती की ओर चलेंगे। और बांके बिहारी ते आरती गाऊं, और हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, और बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, राधा के प्यारे तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, राधा के प्यारे तेरी आरती गाऊं। कंचन थाल कपूरी की बाती, कंचन थाल कपूरी की बाती, जगमग ज्योति जगे दिन राती, प्रेम सहित नित आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं।
सोहे ब्रस भानु दुलारी, संग सोहे ब्रस भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारे, ललिता विशाखा सखियां प्यारे। वास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, राधा के प्यारे तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु से सखा त्वमेव। त्वमेव बीजा द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री राधे रानी सरकार की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो सच्चे दरबार के सभी देवी देवताओं की, सभी संतों की, सभी भक्तों की आज के आनंद की, बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी माता बहन भाइयों को, सभी भगवत प्रेमियों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार आशीर्वाद, और हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम शांति।